discuss some questions asked in Assistant Professor College Cadre Chemistry in 2018 paper. So very first question is, which of the statement, कौन सी statement correct नहीं है, not correct पूछा हमसे. So it is asked from electrochemistry only. So again asked from ionic strength expression. So for ionic strength you can remember one thing. अगर डायरेक्टली आपने निकालना है ionic strength, what is I for different types of salts, like we have NaCl, okay, that is 1:1 salt, means +1 इनका वैलेंसी है. वैलेंसी को देखते ही आपने ionic strength निकालना है. मान लो इसका जो कंसनट्रेशन है C है, तो टोटल आयनिक स्ट्रेंथ हो जाएगा C के इक्वल, जब वैलेंसी +1. ओके, अगर आपके पास सॉल्ट है बेरियम क्लोराइड, सो अपॉन डिकम्पोजिशन दे आर डिसोशिएटिंग टू फॉर्म 2+ एंड Cl-. सो ये जो वैलेंसी है ना, इनका मैग्नीट्यूड आपने ऐड कर लेना है. 2 और 1 ये हो गया 3, तो आयनिक स्ट्रेंथ आ जाएगा 3C. ऐसे ही अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, लाइक वी हैव कैल्शियम सल्फेट, ओके, सो इसमें क्या है, कैल्शियम ऑल्सो है +2 चार्ज, सल्फेट -2, तो ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो आयनिक स्ट्रेंथ इज 4C. और अगर आपके पास AlCl3 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, then it is 3+ and -1, I is equal to 4C only. तो ऐसे आपने इस फॉर्मूले को याद रखना है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. However, we have a formula for calculating ionic strength. It is 1/2 of summation Ci Zi square. तो जहाँ पे C कंसनट्रेशन है वेरियस आयोन्स की और Z इसकी वैलेंसी होती है, चार्ज कितना है पर्टिकुलर आयोन के ऊपर. तो सबसे पहले इसने बोला है कि KCl के लिए जो टोटल आयनिक स्ट्रेंथ है वो m है. तो इसमें KCl में क्या है, +1 एंड -1. तो +1 -1 में 1 के इक्वल ही होगा, I इज इक्वल टू C के बराबर हमने लिया. पर m यहाँ पे अगर कंसनट्रेशन है तो टोटल आयनिक स्ट्रेंथ आपकी m के इक्वल है. बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. K2SO4 में क्या है, K+ है और सल्फेट में माइनस है. तीनों को ऐड कर लेना है. ऐड मीन्स इनका मैग्नीट्यूड लेना है, नॉट विल टेक साइन. ओके, सो इट इज़ 3 ऑफ कंसनट्रेशन, 3m आना चाहिए. सो यहाँ लिखा है 2m, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा. नेक्स्ट में देखिए, इस केस में +2 एंड -1, तो यहाँ 3C या 3m के इक्वल आना चाहिए, 3m ही है. नेक्स्ट में है मैग्नीशियम +2 एंड सल्फेट -, तो टोटल ये 4 आयोन्स हो रहे हैं, मीन्स वैलेंसी 4, तो 4m के इक्वल होना चाहिए एंड इट इज़ 4m. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्ट ऑफ आयनिक स्ट्रेंथ ऑन रेट कांस्टेंट. तो ये काइनेटिक्स हैं, प्राइमरी सॉल्ट इफेक्ट, जिसमें कि रेट कांस्टेंट का वेरिएशन देखा जाता है विद द कंसनट्रेशन ऑफ आयोन्स. ओके, तो इसका इक्वेशन रहता है दैट इज़ log K बाय में K0 इज इक्वल टू 2A ZB √I. सो ये क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑफ वैलेंसी, सो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. तो हमसे बोला गया है कि ज़ीरो स्लोप कब होगा, ZB ज़ीरो कब होगा, तो वो तभी आएगा जब इनमें से किसी एक की वैलेंसी ज़ीरो हो. कोई एक अगर ज़ीरो हो, लेट ZA इज़ ज़ीरो एंड इट इज़ नॉन ज़ीरो, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. या ये हो सकता है कि ये नॉन ज़ीरो है जबकि सेकंड वाला ज़ीरो है, या दोनों ही ज़ीरो हो सकते हैं. तो इन तीनों केसेस में आ जाएगा. मीन्स जो हमारी स्पीशीज़ है वो न्यूट्रल हो. तो इसमें आपने रिएक्टेंट साइड पे देखना है. जिस केस में न्यूट्रल स्पीशीज़ आ रही होगी वो आपका आंसर होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में ये 2 नेगेटिव, ये -1, तो यहाँ पे आपका स्लोप नॉन ज़ीरो होगा, है ना. तो सेकंड केस में देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर ये चार्ज है, लेकिन वाटर न्यूट्रल है, इसका चार्ज 0 है, तो ZA हमारा हो जाएगा +3, ZB हमारा हो जाएगा 0. जब हम दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर विल बी 0. बट हियर इट इज़ -2 एंड -1, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 आंसर आएगा. यहाँ पर +2 है, यहाँ -1 है, तो +2 इंटू -1 इट इज़ द वैल्यू ऑफ ZA एंड ZB, इट इज़ इक्वल टू -2. और इस केस में भी कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी.
Next question, 10th question. I'm leaving some of question in between because I have to go through the concept first. Only then I will try to solve these questions. So that's why I left these questions. I'm not discussing all them here. सो 10th क्वेश्चन में पूछा है कि मीजोमॉर्फिक चेंज कौन सा ग्राफ इंडिकेट कर रहा है। तो आपको इन फेज डायग्राम्स में ये पता होना चाहिए कि कौन सा फेज डायग्राम किस कंपाउंड का, किस मॉलिक्यूल का होता है। मीजोमॉर्फिक चेंज क्या होता है? मीजोमॉर्फिक चेंज वो चेंज होता है जिसमें वो ना तो सॉलिड स्टेट होती है ना ही लिक्विड स्टेट होती है। तो जो मैटर मीजोमॉर्फिक चेंज कौन शो करते हैं? इंटरमीडिएट स्टेट जिसमें बन सकती है। ये क्यों बनती है? क्योंकि वो जो सॉलिड होता है ना उसके अंदर ऑर्डर मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट शो करने की टेंडेंसी रहती है। तो सबसे पहले ये वाला जो फेस डायग्राम है इसमें आपका ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप इन सॉलिड लिक्विड फेज, सो इट इज़ ऑफ वाटर। फेज डायग्राम ऑफ वाटर। ये है फेज डायग्राम ऑफ CO2 पैरेलल टू वाटर एक्सेप्ट दिस CO line which is having positive slope and it is having negative slope, so this is a difference between CO2 and water. But third is of sulfur, सल्फ़र फेज डायग्राम ऑफ सल्फ़र। एंड सल्फ़र का हमें पता है यहाँ पर ये 3 ट्रिपल पॉइंट हमें मिल रहे हैं, जबकि बाकी केसेस में वी आर गेटिंग ओनली 1 ट्रिपल पॉइंट। सो ये सल्फ़र का है, इसमें 3 फॉर्म्स हैं इसकी, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक एंड रोम्बिक सल्फ़र। तो ये इसके डिफरेंट जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो है, और इनमें से जो हायर टेम्परेचर पर है वो एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है लो टेम्परेचर पे। तो ऑल द टाइम दे ऑल नॉट को एग्जिस्ट, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कि वेयर वी आर गेटिंग विच फॉर्म। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर here when we are having more than 1 triple point, then we are having the mesomorphic change state. So B आपका आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन जो है मिक्सचर का है, कंपाउंड्स का, यूटैक्टिक मिक्सचर की हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ मीजोमॉर्फिक चेंज नहीं लेते हैं। मीजोमॉर्फिक चेंज प्योर सॉलिड्स में लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम क्वांटम केमिस्ट्री। तो इट इज़ आस्किंग कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर लिथियम एटम कौन सा आंसर करेक्ट है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसमें देखिए आप कैसे इसमें कर सकते हैं। लिथियम एटम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आएगा, उनका रेडियाई आएगा। तो वो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ del1 del2 लैप्लासियन ऑपरेटर 3 है, सो 2 नहीं हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन आपका पहले एलिमिनेट हो गया। ऐसे डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नाउ ए एंड बी में से यहाँ लैप्लासियन ऑपरेटर तो 3 आए 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बट इसके आगे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स की। रेडियाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 ही है, और यहाँ पर डिफरेंट है। सो एक्चुअल में ये वाला जो ऑपरेटर है दिस इज़ फॉर हीलियम एंड 3 इलेक्ट्रॉन इज़ फॉर लिथियम। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होने की कंडीशन है कि ये कंटिन्यूस होना चाहिए, इसका स्लोप कंटिन्यूस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने के लिए कंडीशन होनी ज़रूरी है, तो ये इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। दैट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन। सो इसमें जो नॉट करेक्ट है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।